हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तैयारी पीडिया। मैं आज आपके साथ हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के जिलेवार की जानकारी पढ़ रहे हैं। हमने इंदौर संभाग के 4-5 जिलों के बारे में पढ़ चुका है, उसमें 8 जिले हैं। आज हम नया जिला लेके आए हैं, जिला खरगोन। तो ये जिलेवार जानकारी आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, एमपी पटवारी हो, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश से रिलेटेड होते हैं, मध्य स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें सब में ये आपके काम आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे जिला खरगोन। ठीक है, खरगोन के बारे में सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चालू करते हैं नई वीडियो जिला खरगोन। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के नक्शे में जिला खरगोन कहाँ है। तो ये जो रेड से आपको दिख रहा है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जिला खरगोन है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अंदर आता है। चलिए देखते हैं और जानकारी इसकी। तो क्या है कि खरगोन जिला इंदौर संभाग के अंदर आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जबलपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। ये सारी वीडियो में मैंने बताया हूँ और इसमें भी है, जिसका मुख्यालय इंदौर में ही है। इंदौर संभाग के अंदर 8 जिले आते हैं: इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा। तो मैं आपको बता दूं, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और खंडवा, इन सब जिलों के बारे में हमने जिलेवार जानकारी पढ़ चुकी है। अगर आपको ने ये वीडियो को नहीं देखा हो तो आप इन वीडियो को हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम पढ़ेंगे खरगोन, फिर इसके बाद बुरहानपुर, देन बड़वानी। ऐसे करते हुए हम इंदौर संभाग के सारे जिलों के बारे में जानकारी ले लेंगे। ठीक है, जो कि हमारे सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चालू करते हैं। खरगोन जिले का इतिहास क्या है। तो खरगोन जिला बड़वाह तथा सनावद, नाम याद रखिए, खरगोन जो जिला है बड़वाह तथा सनावद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 शहर हैं, बड़वाह और सनावद। ये जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं, खरगोन जिले में है। यहाँ नर्मदा नदी के दोनों ओर बसे थे। ठीक है, ये नर्मदा नदी के दोनों ओर बसे थे। खरगोन जिला को आदि शंकराचार्य, ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र की कार्यस्थली भी मानी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। तो ये पूछा जा सकता है, आदि गुरु शंकराचार्य या फिर मंडन मिश्र की कार्यस्थली किसको मानी जाती है। तो ये मानी जाती है खरगोन जिले को। नेक्स्ट बात करते हैं, खरगोन जिले का रावण खेड़ी प्रसिद्ध बाजीराव की समाधि के लिए जाना जाता है। तो ठीक है, तो बाजीराव की समाधि के लिए रावण खेड़ी प्रसिद्ध है। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। खरगोन में बाजीराव की मृत्यु उत्तर भारत के अभियान के दौरान नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो बाजीराव की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, उत्तर भारत का जब वो अभियान कर रहा था उस समय हुई थी। नेक्स्ट है, खरगोन जिले में बाजीराव का मकबरा भी बनाया हुआ है। तो बाजीराव से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे है, खरगोन जिले पे है। नेक्स्ट है, यहाँ पे 11 तहसील, खरगोन जिले की तहसील की बात कर लेंगे तो यहाँ पे 11 तहसीलें हैं, जिसमें खरगोन और खरगोन नगर दोनों हैं। खरगोन कहना चाहिए रूरल और अर्बन। ठीक है, भगवानपुर, गोगांव, सेगांव, कसरावत, महेश्वर, बड़वाह, भीकनगांव, झरियाना और सनावद, ये खरगोन जिले की 11 तहसीलें हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खरगोन जिले की भौगोलिक स्थिति। तो खरगोन जिले का क्षेत्रफल 8025 वर्ग किलोमीटर है। खरगोन जिले की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 10वां बड़ा जिला है। ठीक है, जो खरगोन जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 10वां सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, खरगोन जिले की सीमा मध्य प्रदेश के पश्चिमी बड़वानी से, उत्तर में पश्चिम में बड़वानी से, उत्तर में इंदौर से, पूर्व में खंडवा से तथा जिलों तथा दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है। ठीक है, बड़वानी, इंदौर, खंडवा तथा महाराष्ट्र, दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य के साथ इसकी सीमा लगती है। बात कर लेते हैं खरगोन जिले की मिट्टी एवं कृषि के बारे में। तो खरगोन जिले में काली गहरे रंग की दोमट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कृषि की बात की जाए तो खरगोन जिले में मक्का, तुअर, सोयाबीन, गेहूं, चना की फसल होती है, जिससे जिले में कपास और मिर्च की खेती बहुतायत की जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना, कपास और मिर्च की खेती अत्यधिक होती है। यह यहाँ के किसानों की व्यावसायिक फसलें हैं। तो ये व्यावसायिक फसलें मतलब जिससे वो अपना बिजनेस या फिर रोजगार चलाते हैं। बात कर लेते हैं खरगोन जिले की नदियों के बारे में। तो खरगोन जिले में नर्मदा नदी और वेदा नदी हैं। ठीक है, तो नर्मदा और वेदा खरगोन जिले की प्रमुख नदी है। नर्मदा की कुल लंबाई जो है वो है 1312 किलोमीटर। आप सभी को पता होगा, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। और मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। वेदा नदी का उद्गम सतपुड़ा पहाड़ की भोपा
भोपाली धूपी क्षेत्र से होता है जो नर्मदा में गिरती है या फिर नर्मदा की सहायक नदी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सिंचाई एवं परियोजनाएं। तो खरगोन जिले में इंदिरा सागर परियोजना है जो कि खरगोन और बड़वानी 2 जिलों में सिंचाई खंडवा के पुनासा में नर्मदा नदी पर बनी हुई इंदिरा गांधी नर्मदा सागर बांध से नहरों द्वारा होती है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। फिर है वन्य एवं वन्यजीव। तो जिले में लगभग 1089 वर्ग किलोमीटर का वन्य क्षेत्र है जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पाया जाता है जिसमें सागवान, शीशम, साल, हुर्रा, महुआ, सैलम, कुसुम और चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो खरगोन जिले में यावल अभ्यारण्य का कुछ भाग खरगोन जिले और बुरहानपुर जिले में आता है। तो खरगोन की दक्षिण में सीमा जैसे आपको बताए थे कि महाराष्ट्र राज्य से लगती है, तो महाराष्ट्र राज्य में जो यावल अभ्यारण्य है उसका कुछ भाग जो है खरगोन और बुरहानपुर जिले में आता है। तो कहना चाहिए कि खरगोन में तो कुछ नहीं, लेकिन महाराष्ट्र जिले का जो यावल अभ्यारण्य है वो खरगोन जिले में थोड़ा सा उसका भाग आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खनिज संपदा एवं उद्योग। तो चूना पत्थर खनिज पदार्थ, खरगोन जिले में चूना पत्थर अत्यधिक पाया जाता है। उद्योग की बात कर ले तो खरगोन जिले में निमरानी, भीगन गांव, पाड़ली और बड़वा औद्योगिक क्षेत्र में कई छोटे बड़े उद्योग स्थापित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनजाति एवं लोक नृत्य। तो खरगोन जिले में भील, भिलाला जनजाति, कोरकू जनजाति मानवों का समूह निवास करता है। कौन सी? भील और कोरकू जनजाति यहाँ पर निवास करती है। नेक्स्ट है लोक नृत्य। खरगोन जिले में गणगौर लोक नृत्य किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ एक धार्मिक लोक नृत्य है जो गणगौर पर्व के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य ढोल और थाली बजाकर किया जाता है। गणगौर पर्व पर झोला, झालारिया 2 शैली के लोक नृत्य किए जाते हैं, झोला और झालरिया। इस नृत्य के माध्यम से देवता धनियार, सूर्यदेव और रेणुबाई की उपासना की जाती है। तो ये भी बहुत है इम्पॉर्टेंट है कि जो गणगौर लोक नृत्य होता है उसमें किस देवता की पूजा होती है, तो देवता धनियार, सूर्यदेव और रेणुबाई की उपासना की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं खरगोन जिले की बोलियां एवं मेले के बारे में। तो खरगोन जिले में नेवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, यहाँ के आसपास के इलाकों में क्या बोली जाती है? नेवाड़ी, और कहीं कहीं कोरकू भी बोली जाती है। मोस्टली नेवाड़ी बोली जाती है। यहाँ पे जो उत्सव या मेले की बात कर ले तो नेवाड़ उत्सव होता है जो कि दिसंबर या जनवरी के मास में नर्मदा नदी के तट पर देवी अहिल्याबाई किला परिसर में 3 दिन तक मनाया जाता है। तो नेवाड़ उत्सव होता है जो कि दिसंबर और जनवरी के मास में होता है, नर्मदा नदी के तट पर होता है, देवी अहिल्याबाई परिसर में 3 दिन तक चलता है। ठीक है, नेवाड़ उत्सव में कई कलाकार, गायक और नर्तक आदि भाग लेते हैं। ठीक है, बहुत जाना माना उत्सव है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो महेश्वर, बकावा एवं रावरखेड़ी। क्यों? ठीक है, ये मैंने अभी बताया है। ठीक है, सिरवेल महादेव, सहस्त्रधारा, देवला देवड़ा, बड़वा व सनावत, महेश्वर, सहस्त्रधारा, ठीक है, बड़वा, ये सब पूछे जा चुके हैं एग्जाम में पूर्व में। ठीक है, फिर नन्हेश्वर और राजराजेश्वरी मंदिर। तो राजराजेश्वरी मंदिर भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि खरगोन जिले से रिलेटेड है, जो कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, खरगोन जिले को वर्तमान में पश्चिमी निमाड़ से भी जाना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कि पश्चिमी निमाड़ किसे कहते हैं, तो खरगोन जिले को कहते हैं। यह जिला महाराष्ट्र की सीमा पर है। तो जो खरगोन जिला है महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर है। ठीक है, वहीं का जो अभ्यारण्य है वो खरगोन में आता है। नेक्स्ट है उन पावागिरी में जैनों के अनेक मंदिर है जो चंदेलों ने बनवाए थे। मालवा का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, खरगोन जिले को मालवा का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ पे जैन मंदिर है। ठीक है, खरगोन जिले के मंडलेश्वर में जल विद्युत परियोजना है, ये भी बहुत है। मंडलेश्वर में क्या है? जल विद्युत परियोजना है। खरगोन जिले में सिर वाले महादेव हैं। ठीक है, खरगोन जिले में सिर वाले महादेव है। कहा जाता है कि रावण ने यहाँ पर अपना सिर भगवान को चढ़ाया था। तो ये एक मान्यता है कि रावण के द्वारा भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए उसने अपना शीश चढ़ाया था, इसलिए यहाँ पे सिर वाले महादेव हैं। ठीक है, फिर बकवा में नर्मदा के किनारे शिवलिंग है। देजल देवड़ा में मिट्टी का बांध बनाया गया है। ठीक है, देजल देवड़ा में मिट्टी का बांध बना हुआ है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मिट्टी का बांध कहाँ पे है? देजल देवड़ा में, जो कि खरगोन जिले पे है। नेक्स्ट है महेश्वर नर्मदा तट पर पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है, जहाँ पर है ही राजा सहस्त्र जिनकी राजधानी। नेक्स्ट है महारानी अहिल्याबाई ने
महेश्वर को होलकर वंश की राजधानी बनाया था। महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर को होलकर वंश की राजधानी बनाया था, जो कि खरगोन जिले पे। महेश्वर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, देश का प्रथम मोबाइल बैंक कहाँ पे है? खरगोन में है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट महेश्वर है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट क्या है? महेश्वर है, जो कि कहाँ पे है? खरगोन जिले पे। रंगीन कपास उत्पादन, जो रंगीन रुई होती है, रंगीन कपास उत्पादन के लिए भी यह जाना जाता है। संत सिंगाजी का मेला खरगोन के पिपलिया खुर्द में लगता है। यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सीआरपीएफ के सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, सेंट्रल सुरक्षा बल है जो। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का महिला स्वयं सहायता समूह लक्ष्मी वाहिनी है। मध्य प्रदेश का महिला स्वयं सहायता केंद्र समूह लक्ष्मी वाहिनी भी कहाँ पे है? खरगोन पे है। खरगोन में नर्मदा नदी, कुंडा बेदा नदी है, ये भी आपको मैंने बता चुका हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 खरगोन जिले से होकर जाता है। कौन सा? NH3। तो ये थी खरगोन जिले से रिलेटेड सारी जानकारियाँ। आपके MP से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल तैयारी हो PDF में जाके आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद तैयारी हो PDF।